हम लोग जब भक्ति में भगवान से जुड़ते, इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्य में निकम्मे हो जाते, बल्कि हम प्रत्येक कार्य भक्ति भाव से भगवत प्रीत्यर्थ हम अपने समस्त योग्यता को उस कार्य में लाके पहले से भी सुंदर करने लगते हैं, पहले से भी श्रेष्ठ होने लगता। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा योगः कर्मसु कौशलम। बादशाह अकबर ने एक बार अपने मंत्री तानसेन से पूछा कि तानसेन, तुम इतना बढ़िया गाते हो, तुम्हारे गुरु कौन है? किससे तुमने इतना मधुर संगीत सीखा है? तानसेन ने कहा, हुजूर मेरे गुरु हैं स्वामी हरिदास, वृंदावन में रहते हैं। तो अकबर ने कहा, उनको बुलाओ मेरे पास, मैं उनसे मिलूं। तानसेन ने कहा, हुजूर वे विरक्त साधु हैं, उनके लिए बादशाह और भिखारी का महत्व एक समान है, वे यहाँ नहीं आएंगे। यदि आप उनसे मिलना चाहें, आपको स्वयं ब्रज में जाना होगा। अकबर ने स्वीकार किया, भेष बदल के तानसेन के साथ वृंदावन पहुंचा। तो एक निधि वन है जहां वे स्वामी हरिदास बैठ के अपना भजन किया करते थे। तो बादशाह और तानसेन स्वामी जी के पास आए। अब कैसे कहें कि आप गाकर कुछ बादशाह को सुनाइए। तो तानसेन ने तानपुरा लिया और गाने लगा, एवं जानबूझकर बीच बीच में गलती कर रहा था। तो अंत में शिक्षा की दृष्टि से स्वामी हरिदास ने अपने शिष्य से तानपुरा लिया एवं गाकर सुनाने लगे, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता। स्वामी हरिदास को जब बादशाह ने सुना, उसके कान खुल गए। लौटते समय बादशाह अकबर ने तानसेन से प्रश्न किया कि तुम्हारे गुरुदेव जैसा गाते, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते? देखिए, पहले बादशाह का प्रश्न था, तुम इतना बढ़िया गाते हो, तुम्हारे गुरु भला कौन होंगे? और अब प्रश्न परिवर्तित हो गया, तुम्हारे गुरु जितना मधुर गाते हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं गा पाते? तानसेन ने बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया। उसने कहा, हुजूर इसका कारण तो आपको स्पष्ट होना चाहिए था। मैं गाता हूं हिंदुस्तान के बादशाह के लिए, आपके लिए, और गुरुदेव गाते हैं विश्व के बादशाह के लिए, भगवान के लिए। उनके अंदर जो प्रेरणा का स्रोत है, जो इंस्पिरेशन है, जो उत्साह है, वे मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। अतः हम लोग जब भक्ति में भगवान से जुड़ते, इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्य में निकम्मे हो जाते, बल्कि हम प्रत्येक कार्य भक्ति भाव से भगवत प्रीत्यर्थ, भगवत समर्पण भाव से करने लगते, तो वो कार्य पहले से भी श्रेष्ठ होने लगता। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा योगः कर्मसु कौशलम। योग का मतलब कर्म में कुशलता। जब हमारा मन भगवान से जुड़ता है, तो वो कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और भक्ति भाव से हम अपने समस्त योग्यता को उस कार्य में लाके पहले से भी सुंदर करने लगते हैं। अतः भक्ति को जीवन में जोड़ने से हम आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, अपने कार्य क्षेत्र में भी हम और योग्य एवं और कुशल बन जाते हैं। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ
योगा, नेचुरोपैथी और AI डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, उड़ीसा।